ये जो पौड़ी जनपद है और यहाँ पर जितने भी अशासकीय स्कूल हैं, इन सबको हम चेता देना चाहते हैं। और खासकर ये अगर आप देखोगे माध्यमिक अपर निदेशक कार्यालय पौड़ी गढ़वाल, इसको चेता देना चाहते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर कार्रवाई नहीं करते हो तो सारी स्कूलों में जो है बेरोजगार संघ घुसेगा और सारे या उस प्रिंसिपल को बचाने की जरा सी भी कोशिश की गई। एक एक अधिकारी जो इस दफ्तर में बैठता है, इसके अंदर सयाना जी से लेकर उनके तमाम प्रशासनिक अधिकारी तक लेकर सब कान खोल कर सुन लें, यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे हम इनको। यहाँ साथियों नमस्कार। इस समय मैं पौड़ी मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में हूं और मेरे साथ हैं बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं राम कंडवाल। आज राम कंडवाल यहां पहुंचे हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, और इनका यहाँ आने का कारण यह है कि जो पौड़ी जनपद में आप देख रहे होंगे, हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि इंदिरापुरी में एक जो प्रिंसिपल है जिसकी नियुक्ति होती है, उस फर्जी डॉक्यूमेंटों में नियुक्ति होती है। और उसी प्रकार से हमें दूसरी खबर दिखाई थी कि एक शिक्षक की जो नियुक्ति के मामले में बात आई तो 20 लाख की डिमांड की जाती है। लगातार उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों में ऐसे फर्जीवाड़े के मामले हम सामने लाते रहे हैं, लेकिन आज कार्रवाई के नाम पर आज तक कुछ नहीं हो पाया है। मेरे साथ है राम कंडवाल से बात करते हैं। कंडवाल जी, क्या है पूरा मैटर है प्रकरण? आप लगातार इंदिरापुरी में जो नियुक्ति के मामले में लेकर गए हैं, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, एक शिकायत हमें मिली थी कि इंदिरापुरी जो एकेश्वर ब्लॉक में, पौड़ी गढ़वाल की एकेश्वर ब्लॉक में एक स्कूल है, उस स्कूल में जो है उत्तर प्रदेश का एक शख्स फर्जी डिग्रियों के माध्यम से जो है, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वहाँ पर नौकरी लगा हुआ है और उसको प्रिंसिपल की नियुक्ति मिली है। उसने क्या किया, सारे फर्जी डिग्री बनाकर अलग अलग वहाँ से, जैसे सिक्किम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसने क्या कर दिया, वहाँ से ग्रेजुएशन कर दिया, फिर उसी यूनिवर्सिटी से बीएड कर दिया, वो भी फर्जी निकला। सब कुछ उसके फर्जी हैं। हमने क्या किया, इसके बाद फिर इन्हीं जो यूजीसी हो गया या फिर जो अन्य कॉलेज हो गया, वहाँ पर फिर हमने आरटीआई लगाई। उस आरटीआई में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले। हमने तो अपना काम कर दिया, सरकारी दस्तावेज में सब कुछ हमने इनको दिखा दिया कि भाई सब कुछ फर्जी है उसका। बावजूद इसके जो है इनको 2 महीने तक हमने जो है 2 महीने पहले इनको हमने बता दिया था कि इसके डॉक्यूमेंट सब कुछ फर्जी हैं, तो इन्होंने फिर भी जो है उसको नहीं हटा रहे। इसके बाद हम पिछली बार भी यहाँ पर सीओ दफ्तर में आए थे और उसके बाद सीओ जो यहाँ के हैं सयाना जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं इसको बर्खास्त कर दूंगा, आप मुझे बस सिर्फ जो है 2 से 3 दिन का समय दीजिए। आज पूरा 1 महीना हो गया, बावजूद इसके आज वो जो फर्जी जो प्रिंसिपल है, आज वो फर्जी प्रिंसिपल जो उसी स्कूल में तैनात है। इसके अलावा होता क्या है बीच में कि यहाँ से एक जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है और वो जांच अधिकारी जो है क्या करता है, उसको उस जांच अधिकारी को जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते हैं। सीओ साहब जांच अधिकारी को नियुक्त करते हैं, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते तो किस बात की जांच करेगा। उसके बाद वो क्या करता है जांच अधिकारी यहाँ पर अपना लेटर दे देता है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे तो मैं किस चीज़ की जाँच करूँ। तो इसका मतलब ये है कि सोची समझी साजिश के तहत, शिक्षा विभाग की सोची समझी साजिश के तहत ऐसे व्यक्ति को बचाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश का है, जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और जो हमारे यहाँ के पहाड़ के जो होनहार युवा हैं जिनका सिलेक्शन उसमें होना था, उनका सिलेक्शन ना होकर बाहरी शख्स का सिलेक्शन कर दिया जाता है, वो भी मोटी रकम लेकर। कंडवाल जी, अगर हम बात करें, हमने 2012 में भी एक खबर दिखाई जिसमें कि पूरे जनपद के अंदर बहुत सारे जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है अशासकीयों में, उनके भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे अनुभव प्रमाण पत्र हो चाहे शैक्षिक प्रमाण पत्र हो, इस प्रकार से लगे हैं, बहुत मोटी रकम देकर के लगे हैं। अभी तक उस पर भी आपने कुछ बात की? देखिए, इस बारे में भी बात हो रही है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अशासकीय स्कूलों में ये खेल सालों से चला रहा है और यही खेल है अशासकीय स्कूलों में। लेकिन हमने तो ये सोचा था चलिए भाई अगर ऐसा खेल है तो कम से कम हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको मौका मिलेगा, अगर ऐसी खेल आपने रचना है। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश से जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, कभी वो नागालैंड जा रहा है, कभी वो कहीं जा रहा है, कभी वो अरुणाचल प्रदेश जा रहा है, वहाँ से जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहा है और यहाँ पर शिक्षा विभाग उससे जो है खुशी खुशी तैनात कर दे रहा है। तो भैया चल क्या रहा है इस प्रदेश में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीओ जो यहाँ पौड़ी के सीओ हैं और जो उस स्कूल का प्रबंधक है, प्रबंधक ने अपने 2-3 लेटर भेज दिए हैं कि मुझे इसके डॉक्यूमेंट संदिग्ध लग रहे हैं, इसको जो है हटा दिया जाए, इसकी जगह दूसरी लड़की को जो है मौका दिया जाए जो दूसरे नंबर पे थी। यहाँ तक कि इनके जो बॉस हैं समल्टी जी, जो अभी डायरेक्टर बने, डायरेक्टर साहब ने भी साफ तौर पर ये कहा, वो इंटरव्यूअर थे इस इंटरव्यू में, रॉबिन सिंह वाले में वो इंटरव्यूअर थे और उन्होंने इंटरव्यू में मार्क भी किया हुआ है कि भाई मुझे इसके डॉक्यूमेंट संदिग्ध लग रहे हैं। उन्होंने ये सीओ साहब से भी कहा था कि मुझे इसके डॉक्यूमेंट संदिग्ध लग रहे हैं, बावजूद इसके जो है अगर आपके डायरेक्टर
और इतने पढ़े लिखे समल्टी जी, वो अगर उसको पहचान दे रहे हैं तो भाई ये पौड़ी का जो शिक्षा निदेशालय है वो उसको क्यों नहीं पहचान पा रहा है? इसका मतलब साफ खेल है। हमें पूरा संदेह है, प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो है पैसे अच्छे खासे बटे हैं, बाहर से पैसे बटे हैं, और कहां से पैसे बटे हैं वो भी जल्द जो है आपके चैनल के माध्यम से हम जो है पूरे प्रदेश की जनता को बताया जाएगा। खंडवाल जी, मैं देखता हूं कि लगातार आप बेरोजगारों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं। बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं, चाहे नियुक्तियों के मामले हैं, चाहे पेपर लीक के मामलों में आप लगातार डटे हुए हैं। मैंने देहरादून के परेड ग्राउंड में भी आपसे बात की, देखा भी था, तब भी देखा था। क्या आपको लगता है कि इतने मामले निकालने के बाद आज तक किसी पर ठोस कार्रवाई कर पाई है सरकार? देखिए, सरकार बहुत बिगड़ैल है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है पैसों पर चलती है। जिसने पैसे फेंके उसका जो है अंदर कर दिया जाता है। आप देखो ना, सबसे ज़्यादा गंद अगर कहीं मची है शिक्षा विभाग में मची है, अशासकीय स्कूलों में मची है सबसे ज़्यादा गंद। और हमने कई टीचरों को बाहर निकाला भी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है प्रयास करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। ये इस मामले में हमारा पौड़ी में तीसरा दौरा है, तीसरी बार लगातार हम यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी ना किसी से बिना अपने संसाधन भी नहीं हम पे जो है वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं और फिर यहाँ पर हम पहुँचते हैं। बावजूद इसके जो है अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़ा शॉकिंग है। दूसरा, प्रदेश में आप देख रहे होंगे जगह जगह जो है कहीं पर पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो सारी चीज़ें कौन करा रहे हैं? ये अंदर में बैठे जो ये लोग हैं, जो एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, यही तो सब करा रहे हैं। और इसका नुकसान किसे हो रहा है? इसका नुकसान हमारे राज्य के लोगों को हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, इस मैटर में क्या हुई, जब हमने आरटीआई लगाई इसी दफ्तर में, हमने ये पूछा कि भाई उस अधिकारी के जो फर्जी प्रिंसिपल है रॉबिन सिंह, उसके आप दस्तावेज दो। तो जवाब आता तो है, लेकिन उस जवाब में जो है उनके साइन नहीं होते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मोहर नहीं होती है। तो ये देश में पहला मामला है जहां पर जो है ऐसे दस्तावेजों को छुपाया जा रहा है और न साइन किया जा रहा है, न उसमें जो है मोहर लगाई जा रही है। आज फिर जब हम यहाँ पर लड़े भिड़े, जब हमने कहा कि भाई अब दीजिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, तब उन्होंने जो है यहाँ पर साइन करा के दिए हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर बेरोजगार संघ ना हो, यहाँ पर अगर जो है ये युवा ना हो, तो फिर ऐसे तो फिर पूरे प्रदेश को ये खा जाएंगे फिर। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार राम कंडवाल कह रहे हैं, लगातार किसी हम देखते रहते हैं कि बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के वो सड़कों पर रहते हैं, धरना प्रदर्शन वहाँ पर करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो सरकारी विभाग है वो इस प्रकार के कुकर्तियों को नहीं कम कर पा रहे हैं और नहीं उन पर कोई कार्रवाई हो पाती है, तो कहीं ना कहीं भी जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा प्रदेश में चल कैसे रहा है और ये सरकार क्यों ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करती है। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी। कुछ कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया था कि जिसका चयन हुआ है जिस कैंडिडेट का, उसकी डिग्रियां फर्जी हैं। उसमें विभागीय तौर पे जांच हो रही है। उसमें जो खंड शिक्षा अधिकारी का जिखात को जांच अधिकारी बनाया गया है। उसके अलावा 10 तारीख को संबंधित व्यक्ति को अभिलेखों के साथ यहाँ बुलाया गया है। 10 तारीख को जांच होगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई।